द तुर्किश एम्पायर यानी तुर्की साम्राज्य। तुर्की साम्राज्य, जिसे आमतौर पर ऑटोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक है। इसकी स्थापना 1299 के आसपास उस्मान प्रथम द्वारा की गई थी और यह 1922 तक चला, जब इसे तुर्की गणराज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऑटोमन साम्राज्य की मुख्य विशेषताएं। पहला है स्थापना और विस्तार। साम्राज्य की शुरुआत आधुनिक तुर्की के क्षेत्र में हुई और उस्मान प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में इसका तेजी से विस्तार हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, जिसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से शामिल थे। फिर है प्रमुख शासक। उस्मान प्रथम, साम्राज्य के संस्थापक। फिर है सुलेमान द मैग्निफिसेंट, अपने व्यापक कानूनी सुधारों और सैन्य विजयों के लिए जाने जाने वाले सुलेमान के शासनकाल ने साम्राज्य की शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के शिखर को चिन्हित किया। फिर है सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान। ऑटोमन कला, वास्तुकला और संस्कृति में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। उल्लेखनीय उदाहरणों में इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद और टोपकापी पैलेस शामिल है। साम्राज्य संस्कृतियों का एक मिश्रण था, जिसमें फारसी, अरब, बिजान्टीन और यूरोपीय परंपराओं का प्रभाव था। फिर है प्रशासनिक और सैन्य नवाचार। ऑटोमन ने धार्मिक और जातीय विविधता को प्रतिबंधित करने के लिए बाजरा प्रणाली के उपयोग सहित एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। जनीसरी, एक कुलीन सैन्य कोर, ने साम्राज्य की सैन्य सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 नंबर है पतन और गिरावट। आंतरिक संघर्ष, सैन्य हार और आर्थिक चुनौतियों के कारण 17वीं शताब्दी के अंत में साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अंतिम झटका प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगा, जिसके कारण साम्राज्य का विघटन हुआ और 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। ऑटोमन साम्राज्य की विरासत आधुनिक तुर्की और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती रही, जिसने कला, वास्तुकला और संस्कृति पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा।